स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 9, ओम की महिमा। तो आपका ये बहुत सुंदर चैप्टर यहाँ पर शुरू होने वाला है। ओम की महिमा लेख है ये, और बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे यहाँ पर ओम की महिमा के बारे में। पहले अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं कि जो ओम की महिमा है वो कहाँ तक है, कितना दूर तक जाती है और कहाँ कहाँ हम इसके दर्शन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक ओम और यज्ञ एक दूसरे के प्राय हैं। ओम ब्रह्मांड की वह ध्वनि है जो निरंतर दसों दिशाओं में ध्वनित होती रहती है। प्राचीन कालीन और आधुनिक शास्त्रीवादियों तथा ज्ञानियों ने स्थान स्थान पर ओम के महत्व को अभिव्यक्त किया। वेद, पुराण, उपनिषद सभी धर्म ग्रंथों में ओम की महिमा वर्णित है। यज्ञ सामग्री और ओम की ध्वनि से संयुक्त ऐसा सत्क्रम है जो हमारे जीवन को खिला देता है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण ओम की ध्वनि से प्रारंभ होता है। देखिएगा, जितने भी आप मंत्र पढ़ेंगे, अनुष्ठान पढ़ेंगे या कहीं पर यज्ञ हो रहा उसके बारे में जानेंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले ओम को ही बोला जाता है। ठीक है, शुरू करेंगे। विशेष ओम कृतोस्वर, हे पुरुषार्थी क्रमशील मानव, तू ओम का स्मरण कर। ओम एवं ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्मा है। परमात्मा सर्वव्यापक नाम है। वेदों में प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम के उच्चारण से होता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सभी में किसी ना किसी रूप में ईश्वर के लिए ओम आया है। यानी कि ओम का जो प्रयोग होता है, ओम की ध्वनीय शब्द जो प्रयोग होता है वो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं ओम के लिए होता है। जहाँ ओम बोला जा रहा है तो समझ लिए वहाँ पर ईश्वर को याद किया जा रहा है, क्योंकि ये ईश्वर के लिए ही है। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1, बौद्धों में ओम मणि पद्मो होम वाक्य आता है, जिसका अर्थ है हृदय कमल में ओम रूपी मणि है। नंबर 2, जैनियों में ओम नमो अरिहंतामण, ओम नमो सिद्धाणम, ओम श्री वितरागे नमः, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो अनिकांताय आदि आता है। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्म में भी ईश्वर के लिए ओम आया है। तो देखिएगा, यहाँ पहला बौद्ध धर्म की बात की, दूसरा जैन धर्म की बात करी, और दोनों जगह जा करके क्या आया है, ओम का ही उच्चारण किया गया है। तीसरा यहाँ पर आइएगा, ग्रीक भाषा का पहला अक्षर ए है, जिसका नाम धस्य ओमेन है। इसका अर्थ है शुभ चिन्ह। ठीक है। नंबर 4, ग्रीकों में एक शब्द ओमेगा है, अतः स्पष्ट है कि वहां भी ओम मिलता है। पारसियों के धर्म ग्रंथ जंदावस्था में ओम का अर्थ ईश्वर है। एक इमाम था, मौलवी जब कुरान शरीफ की आयत पर तफसीरा करता है तो अंत में कहता है आमीन। यह ओम का ही अभ्रंश है, यानी कि ओम का अभ्रंश क्या होता है, आमीन होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों सभी में ओम की महिमा वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़िएगा। ठीक है, योगीराज श्री कृष्ण जी से यह पूछने पर कि मरणासन व्यक्ति किसका जाप करे, तो श्री कृष्ण जी ने ओम का जाप करने के लिए कहा, ना कि अपने नाम का। सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में लगभग 230 बार ओंकार शब्द आया है। तो यहाँ पर अगर सिखों के धर्म में चले जाते हैं तो वहाँ पर ओंकार शब्द 230 बार प्रयोग किया गया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि भक्ति का सबसे सुंदर साधन ओम है। गोपत ब्राह्मण में आत्मविषय आत्म केवल्य ओंकार, ओंकार आत्मा की चिकित्सा और आत्मा का केवल्य मोक्ष दिलाने वाला है। इसके बाद में है, योगीराज याज्ञवल्क्य जी ने ओम के संबंध में कहा है कि ओम मंगलमय है, पवित्र है और धर्म कार्य रूप होने से सर्व कामनाओं की सिद्धि का घोतक है। मंडूकोपनिषद में ऋषि ने कहा है कि आत्मा का ध्यान ओम द्वारा ही होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो पुरुष ओंकार को अच्छी तरह जानता है वही योगी और वही दुखों का हरण करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, एक बात समझिएगा, योगीराज किसको कहा गया, कृष्ण जी को कहा गया। और कृष्ण जी से जब पूछा गया कि कोई व्यक्ति मरण अवस्था में हो तो उसे किसका जाप करना चाहिए, तो वहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि वहाँ पर केवल और केवल ओम का जाप करना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे तरफ। चाहे आप गोपथ ब्राह्मण पढ़िएगा, चाहे मद् भागवत गीता पढ़िएगा, या उसके अलावा आप मंडूकोपनिषद पढ़ लीजिएगा, या और भी कोई आपके पास में पुराण हैं, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि सभी जगह ओम ही बोला जाएगा। ठीक है। रामायण में भी कहा है। अब देखिए रामायण क्या है, ये महाग्रंथ है। ओ एकांश वाल्मीकि मूल रामायण में कहते हैं, राघव पितृत्थाय ओंकार उपासित मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातः उठकर ओम का जाप करते थे, ओम की उपासना करते थे, अतः हमें ओम का ही जाप स्मरण उपासना करनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें एक बात फिर से आती है, ऊपर आपको समझाया गया है कि कृष्ण जी भी इस बात को कहते हैं। दूसरे नंबर पर फिर हो रामचंद्र जी की बात आती है, तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि वो भी जब उठते थे, सो करके उठते थे या भजन क्या करते थे, तो उस समय में वो भी ओम का ही जाप क्या करते थे। ठीक है। ओम स्वाभाविक ध्वनि है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भी ए उ मैं ओम कहता है, रोता भी इसी प्रकार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वोन्त्य योमी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, अतः उसका निज नाम भी सूक्ष्म और महान होना चाहिए, और वह नाम है ओम। ओ उ मैं इन, यहाँ पर 21/2 मात्राओं से अव धातु से ओम बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। अव के आगे मन प्रत्यय लगाकर ओम शब्द बनता है। ए प्लस उ लाएंगे तो ओ हो जाएगा, और उसके बाद में आप अगर मैंने मन लगाएंगे तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। इन 3 अक्षरों के अर्थ इस प्रकार हैं। ए का अर्थ है अग्नि, विराट, विशाल होता है। दूसरा उ का हिरण्य, गर्भ, वायु, तेजस होता है। मैं से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा होता है। ए का अर्थ ब्रह्मा संपदा है, उ का अर्थ आत्म संपदा है, और मैं का अर्थ माया संपदा है। इस प्रकार है। ए अनुपम जो ईश्वर है, उ उन्नतिशील जो जीवात्मा है, मैं माया प्रकृति है। ऐश्वर्य व्यंजनों में व्यापक है, इसलिए यह सर्वव्यापक ईश्वर का प्रतीक है। उ जीव शक्ति, जीव के लक्षण ज्ञान का प्रतीक है। मैं अनुस्वार है, यह प्रकृति के सत्व, रज, तम, रूप, सूक्ष्म परमाणु का प्रतीक है। मैं अक्षर चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद है, इसलिए मैं जगत का प्रतीक है, और जगत चारों तरफ से ईश्वर से घिरा हुआ है। ईश्वर पूर्ण है, प्रकृति भी पूर्ण है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, अनुपम है। प्रकृति जड़, ज्ञान शून्य होने से न जाने में वह पूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ देखेगा कितनी सारी बातें आपके सामने आ रही हैं कि यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक है, जो जीव शक्ति है, जीव आत्मा है, जो हर एक चीज को चलाने का कार्य करता है, जो सत्व है, रज है, तम है, रूप और सूक्ष्म परमाणु का प्रतीक है। ठीक है। वो जीव है, उन्नतिशील, चेतन है, पर अल्पज्ञ है। इस जीव को पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मुक्ति चाहिए। यह जीव उ जब परमात्मा ए की तरफ जाएगा तो उसे उ की उन्नति होकर ए प्लस ओ हो बनेगा। परंतु यदि यह जीव मैं माया की तरफ गया तो माया उसे नीचे दबाकर मुंह बनाएगी, इसके ऊपर माया का व्यस्त रहेगा, संसार रूपी माया के जाल में फंसा रहेगा। परंतु यह जीव उ यदि ए की तरफ गया तो ईश्वर उसे उठाकर कंधे पर ले लेगा। तभी तो ईश्वर कहता है, अरे जीव तू मेरी शरण में आ, तुझे वह शाश्वत शांति, वह आनंद दूंगा कि तू जीवन मुक्ति बनेगा, तू इस भाव सागर से तर जाएगा। संक्षेप में हमें ओम का ही ध्यान जब तक करना चाहिए। तो देखिएगा सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम कुछ करें ना करें, हमें ओम का जाप करना चाहिए। ये संक्षेप में कहा गया है। अगर आपने ओम का क्या है जाप किया है तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। ठीक है। मनुष्य ब्रह्मा की श्रेष्ठतम कीर्ति है। वह समाज में रहकर अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक शक्ति, मानसिक और आध्यात्मिक व सामाजिक उन्नति कर सकता है। मानव जीवन का संस्करण ही संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए जिन आचारों व विचारों को बताया है, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्व की सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ हमारी संस्कृति में गायत्री को सद्विचार और यज्ञ को सत्कर्म का प्रतीक बताया गया है। इन दोनों के
सम्मिलित स्वरूप से सद्भावना व सद प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे विश्व शांति और मानव कल्याण होता है। यज्ञ को अग्निहोत्र या हवन भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में बड़े बड़े यज्ञ होते रहे हैं। आज भी हवन के बिना हमारा कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है त्याग, परोपकार। मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा ही होता है। यज्ञ में घी अनेक औषधियों से बनी सामग्री की आहुति दी जाती हैं। उनके द्वारा शक्ति तत्व सूक्ष्म होकर वायुमंडल फैल जाते हैं और उनसे हवा में घूमते हुए असंख्य रोगों के कीटाणु सहज ही नष्ट हो जाते हैं। देखेगा जो सामग्री हमलों में प्रयोग की जाती है, उस सामग्री की जब आहुति दी जाती है तो वे जब वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाने के बाद में जो कष्ट पहुंचाने वाले कीटनाशक होते हैं वो भी मर जाते हैं और वायुमंडल शांत हो जाता है। अतः DDT, फिनाइल आदि छिड़कने में दवाइयाँ लेने से अधिक उपयोगी यह करना है। दवाओं में सीमित स्थान या सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की क्षमता होती है, परंतु यह करने से उत्पन्न सुगंधित वायु तो दूर दूर तक सर्वत्र पहुँचती है। इससे मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षियों, कीटाणुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों की भी रोगों से रक्षा होती है। यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के मन व आत्मा पर अमिट प्रभाव छोड़ती है, जिससे देव की प्राप्ति होती है। जहाँ पर यज्ञ होते हैं वहाँ की भूमि एवं देह संस्कारों सुविचारों की छाया अपने अंदर समेट लेते हैं और वहाँ जाने वाले पर भी दीर्घ काल तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को ससंस्कृत बनाने में यज्ञ वातावरण की समीपता बहुत ही उपयोगी है। कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों में लिप्त व्यक्ति की दूषित मनोवृत्ति में यज्ञ करने से भारी सुधार होता है। तभी तो इसे पापनाशक भी कहा गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम कर्म कहा है। इसके बाद में यज्ञ ईश्वर प्राप्ति समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमानंद का वह मार्ग है, जिसके द्वारा मनुष्य समस्त सुख ऐश्वर्य के साधन प्राप्त करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यज्ञ त्याग में जीवन का आदर्श सिखाता है। इंद्र नमो, यह मेरा नहीं संपूर्ण समाज का है। इन भावनाओं के विकास से ही मनुष्य अपनी सामाजिक व राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। अपनी प्रिय वस्तु जैसे घी, मेवा, मिष्ठान, औषधियाँ आदि की आहुति देकर उनको सारे समाज के लिए बांटते हुए हमें अपनी प्राचीन आदर्श वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी पृथ्वी को परिवार के समान मानव को स्थापित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, आपको अगर ऐश्वर्य चाहिए यानी कि धन चाहिए, आपको संपत्ति चाहिए आपको, और उसके अलावा आपको और यश चाहिए, तो आप यज्ञ करिएगा, ओम का उच्चारण कीजिएगा। ये सब आपको सिखाया जाता है। अग्निहोत्र के भौतिक लाभ भी हैं। हम प्रतिदिन मलमूत्र, श्वास तथा काल कारखानों, वाहनों के धुएं, रासायनिक गैसों के माध्यम से वायुमंडल को दूषित करते हैं और यह दूषित वायु श्वास संबंधित बीमारियों का कारण बनती है। अतः मानव का कर्तव्य है कि वह जितनी वायु दूषित करता है उतना ही उसे शुद्ध करे। यज्ञ करने में वायु को शुद्धि होती है। वायु प्रदूषण जो आज संसार की एक भयंकर समस्या बन गया है, यज्ञ करने से बहुत कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। यज्ञ का धुआं आकाश में जाकर बादलों में मिल जाता है। जब यह वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है तो उससे परिपुष्ट अनाज, घास तथा वनस्पति उत्पन्न होती है, जिसके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं। यज्ञ अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ हव्य पदार्थ डालने में शक्तिशाली लयबद्ध मंत्रोच्चारण से उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे सुदूर क्षेत्र तक पहुंचकर मनुष्य का मानसिक परिष्कार करती है, जिससे मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। संक्षेप में, लोक मंगल के लिए, जन जागृति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति व वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए आर्यजन प्रतिदिन घरों में यज्ञ करते हैं तथा सामूहिक यज्ञ किए जाते हैं। शुभ कार्य और सत्कर्म
करने का सभी को अधिकार है और यह कर्म पवित्र कर्म है, ईश्वर की सर्वोत्तम उपासना है और मंगलमय प्रेरणाओं से परिपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने समझा और सुना और आपने इसको अपने मन में भी उतारा। देखेगा यहाँ आपको कितने अच्छे तरह से कितना रूप दिखाए गए और कहाँ से कहाँ तक आपको बताया गया। किसी भी धर्म की आप बात करते हैं या किसी वेद पुराण की बात आप करते हैं, किसी भी काव्य महाकाव्य की बात करते हैं, सभी में कहीं ना कहीं आपको चाहे यज्ञ कर लीजिएगा, चाहे कोई हवन कर लीजिएगा, चाहे आप जो चाहे कर लें, हर एक चीज आपकी ओम से शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है यहाँ पर ओम की महिमा। तो प्यारे बच्चों, समझिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।